क्या हाल है दोस्तों आप सभी का। आज हम करेंगे खंड ब। ठीक है, खंड ब की करेंगे हम तैयारी आज। ठीक है, जिसे बोलते हैं सेक्शन बी। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा सीधा सीधा आपके पास। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ए से जेड बनाना। ठीक है, छायादार ए से जेड हम कैसे बना सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम पहले 10 अक्षरों की। ठीक है, ए से लेके जे तक हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 अक्षर। ये 4 खाने लेगा, ये 4 खाने लेगा, ये 4 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 लेगा। आई जो है वो खाली एक खाना लेगा। ठीक है, जे वो भी 4 लेगा। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हम कोई भी अगर शब्द आएगा ना हमें, तो हम देखेंगे वो कितने खाने लेता है। ए से जेड तक सब 4-4 लेंगे, खाली आई को छोड़ के। आई लेगा बस एक खाना। ठीक है, अब अब कैसे करेंगे। जितने भी हमें शब्दों को, जितने भी मानो जैसे इंग्लिश के शब्द है ना, हमेशा इनको काउंट करते हैं। ठीक है, लेंथ जब हम निकालते हैं, कोई बॉक्स हमें बनाना होता है, तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मानो हमें कितने शब्द करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है, हमें आया है, मानो हमारे एग्जाम में ऐसे आ गया कि ये लिखो। तो हमने पहले देखा कि कौन कितने खानों में बनता है, वो सब लिख लिया। एक हम उसके आगे लगा देंगे और एक हम उसके सबसे लास्ट में लगा देंगे, और इनके बीच बीच में भी एक एक लगा देंगे। ठीक है, इनके बीच में एक एक डाल देंगे हम। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, कितना हो गया। पहले तो सारे 4 जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो हो गए 4। ठीक है, 9 4 जो 36, 36 हो गए। फिर एक और एक, ये कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और बीच में हमने कितने डाल दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये आई वाला भी 12। ठीक है, कितने हो गए ये, एक हमारे पास हो गए 12। दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये आई वाला 12। ठीक है, ये 12 हो गए। जोड़ लिया हमने, कितने हो गए, 6 2 8 और 3 और 1 4, 48। कितने हो गए हमारे पास, 48। अब जो ये 48 आया ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उतना हमारा सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। कितना आ गया, 24। ठीक है, तो इसका मतलब हम 24 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है। ठीक है, पेंसिल के अलावा किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो हमें पता चल गया यार, हमारा 24 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 24 सेंटीमीटर की, और पेपर एक ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, A4 साइज की एक ऐसी ड्राइंग शीट मिलेगी आपको। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसी पे आप बनाओगे ये वाला। अब क्या किया आपने, बड़ा स्केल लेके जाओगे, और ये आपने, ठीक है, ये गलती होगी, एक सेकेंड। ठीक है भाई, ये 24 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन खींच ली। ठीक है, और 4.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ठीक है भाई, 4.5 सेंटीमीटर की हमेशा हाइट रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारी चेंज होती रहेगी कि क्या हमें इंग्लिश का वर्ड दिया उसके हिसाब से चेंज होगी।
पर ये जो इसकी हाइट रहेगी ना, ये हमेशा 4.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। और पतली जो अपनी सिंपल पेंसिल होती है ना, उससे ही करना है हमें ये। तीन नंबर इस बॉक्स के बनाने के हैं भाई, ठीक है। 3 नंबर इसके हैं और 3 नंबर जो शब्द दिया होगा ना हमें उसके हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, टाइम लगता है इसमें, पर इतना बड़ा शब्द नहीं आएगा आपके। ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे, 6 या 6 7 8, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 पे, ठीक है, 0.5 पे हम बिंदु लगाएंगे। बस ये बिंदु लगाने और ये करना ही ना सबसे इसका कठिन काम है। टाइम लगता है इसमें खूब ज़्यादा, पर ये आराम से करना है इसमें, क्योंकि अगर गलती हो जाती है ना फिर बड़ी दिक्कत आती है बीच में। ध्यान से करना है ये वाला काम, एकदम शांति के साथ, ठीक है। और बाकी अगर आपका भी इस टाइम कोई दोस्त है जिसे पढ़ना है तो उसको बोलो भाई टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी वो जुड़े हमारे साथ, ठीक है। तुझे समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी बचा हुआ है, ठीक है भाई। इसकी भी मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि ए से और जेड तक हर शब्द इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही 0.55 पे अब साइड में भी हम डॉट लगाएंगे। स्केल बड़े वाला लेके जाना ताकि आसानी हो, छोटे वाले में क्या है फिर बार बार उसे खेलते रहोगे, छोटे वाले में टाइम वेस्ट होएगा खूब ज़्यादा, ठीक है। बड़े वाला लेके जाओगे उसमें फटाफट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या किया मैंने, ठीक है। पहले मैंने शब्द देखे मेरे कितने शब्द हैं, ठीक है। जैसे मैंने शब्द देखे, जैसे मैंने बनाया ए से लेके जे तक बनाना था, ठीक है। तो A4 में बनता है, B4 में, ये याद कर लेना, A4 B4 आसान है, कोई हार्ड नहीं। A4 में बनेगा, ये 4 4 सब 4 में बनेंगे, आई को छोड़ के। आई बनेगा खाली एक उसमें, ठीक है। जे बनेगा 4 में, ए से जे तक सब 4 में बनेंगे आई को छोड़ के, ठीक है। अब जो एक हम आगे जोड़ेंगे खाना और एक हम पीछे जोड़ेंगे और एक बीच बीच में इनके सबके जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हमने ये सारे काउंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद पहला काउंट किया, लास्ट का काउंट किया, फिर बीच में जो एक एक जोड़े ना इनके बीच में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, फिर वो सारे काउंट कर लिए, ठीक है। 9 तो हो गए थे हमारे पास, 4 तो हो गए थे हमारे पास, 9 और एक हो गए थे हमारे पास 12, तो वो जोड़ के जो आया वो 48 आया, ठीक है। 48 को हम डिवाइड करेंगे हमेशा 2 से, 48 से जो भी आएगा वो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया हमने, 24 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ठीक है। और ये हमेशा 4.5 सेंटीमीटर के ही रहेगा, क्योंकि एक खाना हम ऊपर छोड़ेंगे एक नीचे छोड़ेंगे। अगर हम ऊपर नीचे ना छोड़ें तो 3.5 सेंटीमीटर का बनेगा, लेकिन हमें छोड़ के चलना है, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो हम हमेशा ये जो इसकी हाइट रहेगी ना, जो इसकी ऊंचाई रहेगी, हमेशा 4.5 सेंटीमीटर रहेगी, इस बात का हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0.55 सेंटीमीटर पे इसके डॉट लगा लिए, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, अब हम इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से कर रहे हैं हम शुरू जोड़ना। अब हम इसको जोड़ने शुरू कर दिया हमने ऐसा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। मैं जब तक इसे जोड़ता हूँ, ठीक है, आप जब तक देखते रहिए, ठीक है। ये लाइनें मैंने फटाफट जोड़ दिया आपस में, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाली लाइनें भी जोड़ूंगा, ऐसे खड़ी लाइनें, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये करके दिखाया। ये काम कोई हार्ड काम नहीं है, आसान काम है, ठीक है। लाइनें जोड़नी है बस इसमें।
ठीक है, ये मैंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है, अब हम हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा बनाने का तरीका है ना, जो एग्जाम में चलता है, ठीक है, जिसपे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर तो मिलेंगे इसे बनाने के। ठीक है, ये बनाना है और ये ऐसे लिखना है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और कैसे आपको लिखना है। अभी तो मैं बस ये आपको बता रहा हूँ कि आपको शब्द कैसे लिखना है, ए कैसे लिखा जाएगा, बी कैसे लिखा जाएगा, सी, अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी हमने खाना बना लिया, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पहली रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम छोड़ेंगे और लास्ट का कॉलम छोड़ेंगे। पहली रो छोड़ेंगे और लास्ट की रो छोड़ेंगे। ठीक है, 7 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 9 है। एक ऊपर का छोड़ दिया, एक नीचे का छोड़ दिया, तो ये बीच के 7 बचे हैं। ठीक है, अब इन 7 में ही होगा जो हमारा कुछ होगा। ठीक है, इन 7 में ही होगा, ना ऊपर होगा एक, एक ना नीचे, एक ना ऊपर। ठीक है, ना एक आगे ना एक पीछे, ये हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, इससे हमारा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो इसमें नंबर हमें अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम शब्द लिखना। पहले लिखेंगे ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, ऐसे पूरे 10 के 10 हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब ठीक है, जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले ए। ठीक है, ए लिखेंगे तो ए के लिए क्या क्या करेंगे, ये पहला तो भूल जाओ कि है। ठीक है, हमेशा ना ऐसे डॉट लगा लेना ऊपर हल्के हल्के, बाद में इन्हें मिटा देना। ठीक है, जिससे आपको याद रहे, आप गलती ना करो। ये 4 का हम यूज करेंगे, 4 कॉलम्स का, 1 2 3 4, इन 4 के अंदर ही ए बनेगा। तो ए के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 है ना, ये बीच के 2 लेंगे पहले। ठीक है, इनको हल्का सा ऐसे करेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर का छोड़ दो और एक नीचे का छोड़ दो। ठीक है, अब ये यहां से शुरू करेंगे हम, क्योंकि एक ऊपर की रो छोड़नी है और एक नीचे की भी छोड़नी है। ये पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथे पे ऐसे यहाँ ऊपर से पहला छोड़ दो, बीच में 2 में बनाओ और एक लास्ट का छोड़ दो। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, फिर इन्हें जोड़ लेना है। ठीक है, ये जोड़ दिया हमने, ऐसे ही यहाँ पे जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, हमने ये करा कि हमने जैसे पहला छोड़ दी, पूरी कॉलम छोड़ा पहला, 1 2 3 4, इन चारों में अब यूज करेंगे। ए हम 4 है ना, ये देखो, ए हम 4 में बनाते हैं ना, तो हम 4 में ही बनाएंगे। पहला छोड़ना है हमेशा, ये पहला पूरा छोड़ना है, ये नीचे का छोड़ना और ऊपर का छोड़ना। 1 2 3 4, इन चारों के अंदर बनाएंगे। तो हमने एक लास्ट वाले में ऐसे कर दिया, एक पहले वाले में ऐसे कर दिया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हम खाने लेंगे, एक नीचे का छोड़ेंगे, एक ऊपर का छोड़ेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये पहला छोड़ा ए बना रहे हैं ना, इसलिए हम ये ए में क्या रहते हैं, ये बीच के 2 ही ऊपर से यूज करते हैं और नीचे से ये वाले यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, कहीं कहीं जगह कुछ कुछ बताया जाता है, लेकिन जो सही तरीका है ना एकदम, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अब इस बिंदु से यहाँ एक बिंदु लगा लो। ठीक है, बिंदु लगा लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपके आराम से अच्छे से सब हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, यहाँ से यहाँ जोड़ा। ठीक है, ये चीज़ जोड़ दी हमने। अब क्या करेंगे, देखो इसके आगे यहाँ खाने से, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, इसके एक खाना छोड़ के हम इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही फिर एक खाना और छोड़ के हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ने के बाद जो ये लाइन है ना, इसको आपको वैसे भी हल्की ही खींचना है, फिर हम इसको मिटा देंगे हल्का हल्का। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ए तैयार। ठीक है जी, देखो इसमें ना कुछ ऐसे भी करते हैं कि ये यहाँ तक ही ले लिया छोटा, ये बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बट इसको बड़ा नहीं रखना है, इसको इतना ही रखना है। ठीक है, ये ए हो गया। अब ए को क्या करेंगे हम, शेडिंग कैसे करते हैं वो हम साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आधा निकालना है, पूरा नहीं हमें खाने का यूज करना, हमें आधा ही करना है। ठीक है, तिरछा इसमें एक ऐसी लाइन मार देना 45 डिग्री के आसपास की। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
फिर इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये यहाँ जुड़ गई। ऐसे ही इसको हाथ से जोड़ लेनी है। 3-4 बार बनाओगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करने के बाद हम इसमें शेड कर देंगे। ये जो हम एक लाइन छोड़ते हैं ना बीच में, वो इसलिए छोड़ते हैं कि शेडिंग के लिए हमें जगह मिल जाए। ठीक है, वो शेडिंग के लिए हम जगह छोड़ के चलते हैं। ठीक है, शेड हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा भी गहरा नहीं करना। ठीक है, हल्के हाथों से करनी है बस। ठीक है, ऐसे ही जब ये आपने बनाया ना, ये जो यहाँ है, अभी हम इसको अंदर मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसको पूरा मत करना है इसमें। ठीक है, आधा करना और आधा नीचे से कर देना। ठीक है, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया ए। ठीक है, कभी आपने देखा होगा ना कहीं पे वो हॉस्पिटल के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं जिनमें लाइट्स होती हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं। हम वही दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, छायादार में। तो अब ऊपर ना बिंदु लगाते चलना। 1 2 3 4 हो गया, ये छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4। अब हम यहाँ से ये लाइन का हम प्रयोग करेंगे 1 2 3 4 से। ठीक है, ये वाला ऐसे करते चलना कि 1 2 3 4, ये हमने ए बनाया, एक हमने दी छोड़, 1 2 3 4। अब हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बी में वही है, बीच की 7 जो है ना, पहले उसमें एक रेखा खींच लो। ये खींच ली हमने, ये रेखा। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क सा करते हो जो दिखाई दे आपको। ठीक है, बी के लिए हम करेंगे। बी में क्या करना है, बी के 2 तरीके हैं करने के। ठीक है, बी के 2 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अब हम इसमें भी 4 यूज करेंगे ना, 1 2 3 4, तो हम 3 में ही ऐसे डंडा खींचेंगे आगे। ठीक है, कितने में खींचेंगे, बस 3 में ही। 1 2 3, बस ये हो गया 1 2 3। ठीक है, जो चौथा रहेगा ना उसमें हम ऐसे गोलाकार बनाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास क्या है, 7 खाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऊपर से छोड़ देंगे, 1 2 3 नीचे से छोड़ देंगे, जो बीच का बचेगा ना। ठीक है, अब हम इस पे बिंदु लगाएंगे। इस पे हम लगाएंगे 3 के बाद 1 2 और ये 3 यहाँ लगेगा। ठीक है, 1 2 3 ऊपर से छोड़े और ये बीच में। ठीक है, ये क्योंकि बीच में हो गया, इतना ही ऊपर रहेगा इतना ही नीचे रहेगा, ये बीच में आ गया। ठीक है, 1 2 3, अभी हमने 3 यूज किया, हम ये चौथा भी यूज करेंगे। ठीक है, ये चौथा कैसे करेंगे, हम ये घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं देखो घुमाने के। एक तो आप ऐसे घुमा सकते हो अपने हाथ से, एक कर सकते हो आप इसकी मदद से। ठीक है, अगर हाथ से घुमाने में आपको दिक्कत होती है तो आप भैया इसकी मदद ले लो। ठीक है, प्रकार की हम मदद लेंगे। अब देखो इसकी मदद कैसे लेते हैं हम। ठीक है, हल्का सा बना लेना है। ठीक है, हल्का सा बनाना है। ऐसे ही हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, देखो जहाँ हमें बनाना है ऊपर से हम 1 2 2 खाने छोड़ के यहाँ रख देंगे इसे। पेंसिल हो गई मेरी ज़्यादा छोटी, कोई नहीं, ये लो आपका हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमने जैसे बाहर बनाया ना, अब ऐसे हमें इसके अंदर बनाना है। ठीक है, अंदर के लिए क्या करेंगे, अभी तो हमने यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से हमने लेके ये बनाया ना, उससे एक खाना पीछे चले जाओ बिल्कुल। ठीक है, उससे एक खाना पीछे चले जाएंगे हम, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। पहले हम जो हमने ये बनाया ना, हम इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। मैं पेंसिल
ठीक है। ये ना बिंदु बिल्कुल मैंने ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको इतना ऐसा बनाना है कि बिल्कुल ही पता ना चले। अब 1 2 3 4, ये देखो हमारे 4 खानों में ये बन गया। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था पहले, 1 2 3 लाइन, 3 खानों तक हमने लाइन खींची थी ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 खानों तक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसे, लेकिन एक नहीं, बस ऐसे दिखा देंगे, यहाँ तक रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा गाढ़ा दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये जो हमारा बिंदु है ना, ये जो हमने बिंदु बनाया था, इसके ऊपर यहाँ एक लाइन आएगी और ऐसे ही इसके ऊपर एक यहाँ लाइन आएगी। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। मैं हाथ से ही आपको करके दिखा रहा हूँ, आप हाथ से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप हाथ से भी बना सकते हो। ये तो बस मैं उनको बता रहा था जो नहीं बना सकते उन वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, ये बी बन के तैयार हो गया। ठीक है, बी दिख रहा है ना अब आपको, ये बी बन के तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ा इसमें शेडिंग करेंगे। बी की शेडिंग कैसे करते हैं देखिए आप। यहाँ से मैंने पेंसिल थोड़ी शार्प कर ली है। ठीक है, पहले मोटी हो गई थी। हमने एक ऐसी लाइन ले ली। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से एक लाइन ले ली। ठीक है, इसमें ना 2 स्केल रखना। ठीक है, एक छोटा भी स्केल रखना और एक बड़ा भी स्केल रखना। छोटे से ये काम करने में आसानी होगी शेडिंग वाला। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे। शेडिंग के लिए हम कभी भी पूरा खाना नहीं लेंगे, आधा ही खाना लेंगे। ठीक है, पूरी लाइन मत खींचना, आधी थोड़ी थोड़ी सी लाइन खींचना। ठीक है, अब हम इसमें पहले यहाँ पे शेडिंग करते हैं। 2 पेंसिल रख लेना, एक थोड़ी मोटी सी वाली रख लेना। ठीक है, जिससे शेडिंग हो जाए। सिंपल में ही 2B में ही रख लेना, शेडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है 8B और 10B का यूज़ करो। ठीक है, इसमें तो खासकर जरूरत नहीं पड़ती 8 और 10B की, इसमें आप 2B वाले से ही कर लेना। ठीक है, शेडिंग का हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमारे मन में ये रहना चाहिए कि जो लाइट है ना वो इस साइड से आ रही है। ठीक है, जब लाइट इस साइड से आती है तो शेडिंग जो शेड पड़ती है वो भी सारी इस साइड ही पड़ेगी। ठीक है, परछाई। ऐसे ही हम इसमें कर देंगे आधा। ठीक है, इसमें पूरा बक्सा लेंगे हम, आधा बक्सा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें लेंगे। क्योंकि जब लाइट इधर से पड़ रही होगी तो बी के अंदर लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें अंधेरा दिखाई देगा, इसलिए हम ये इसको शेडिंग करते हैं। शेडिंग में हम ये बता रहे होते हैं कि यहाँ रोशनी नहीं आएगी तो ये जो हिस्सा है ये हमें अंदर काला दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। इसके अंदर अभी हमने शेडिंग की, आधी आधी शेडिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ से भी हम ऐसे आधा बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसमें करेंगे आधी शेडिंग। ये जो घुमावदार होते हैं ना, बी हो गया, क्यू हो गया, ओ हो गया, इनमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती है। आप जैसे जैसे बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इसी से बस थोड़ी मोटाई पे। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ी मोटाई पे आपको शेडिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको ना, ये जो पतली पेंसिल है
शार्प वाली, उससे ऐसे इसकी आउटलाइन बना लेना। ठीक है, ये हमारा बी बन गया है। अब हम करेंगे सी की तरफ। अब सी में देखो क्या करेंगे हम, वही है फिर। ठीक है, 1 2 3 4 बनाए थे, ये बीच का छूट गया जिसमें हमने शेडिंग कर दिया। अब इसके आगे की हमें करनी है। हमें जो 7 लेने थे ना, 7 में से अब हम सी के लिए क्या करेंगे ना, हम 7 में से बीच के ले लेना, एक ऊपर का छोड़ देना, ठीक है, और एक नीचे का छोड़ देना। एक ऊपर का छोड़ दिया 7 के लिए, एक ये छोड़ दिया। इन्हें तो भूल जाओ, ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। ठीक है, जिसमें बनना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक ये ऊपर का छोड़ना, एक नीचे का छोड़ना, क्योंकि ये घूमेगा ना, यहाँ से सी घूमेगा हमारा। ठीक है, इसलिए हमने छोड़ा इसको। अब बनेगा कितने में, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 आया, यहाँ बनेगा 1 2 3 4, यहाँ तक बनेगा। ठीक है, हमारा सी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम कवर कर देते हैं अपना एरिया जितने में हमारे बनेगा। 1 2 3 4 यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें बनेगा। तो 7 में से 1 2 इनको भूल जाने, जो नीचे की पूरी लाइन है इसे इसे मैं नहीं गिनूंगा, मैं बस बीच के गिन रहा हूँ, हमेशा याद रखना। ऐसे ऊपर से 1 2 छोड़ के हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे 4 थे ना, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसमें जो हम बीच के 2 है ना, इन्हें हम हल्का सा यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ऐसे ही नीचे इन 2 में हम हल्की सी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कर्व होएगी ना, अभी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये कर्व होएगी। अब जो ये सी का ये है ना, ये इसको इधर खींच करो, इसको इधर करो। ठीक है, फिर यहाँ से कर्व होएगी। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे ही ये यहाँ मिला। ठीक है, ऐसे ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला। दिखा, थोड़ा बनने स्टार्ट हुआ है ना, सी दिख रहा होगा आपको। अब वैसे ही क्या करेंगे, अब हम जितनी हमने लाइन खींची थी ना, अब इतने के ही बीच में हम अच्छे से डार्क लाइन खींचेंगे। बस ये हमने डार्क लाइन खींच ली। ठीक है, 3 1 2 3, ये अंदर वाली 3 में रहेगी। ठीक है, समझ में आया ना। बाहर वाली रही है ये लाइन हमारी 5 में, एक हमने ऊपर छोड़ा, एक नीचे छोड़ा। अंदर वाली रहेगी 3 में। ठीक है, अब इसमें हम पूरा नहीं करेंगे, अब इसमें हम हल्का सा निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ से घुमाना स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे घूमा। ठीक है, इधर से हमारे ठीक है, ये घूमा। ये हमारा देखो सी बन के तैयार हो गया। अब इसमें भी हम शेडिंग कर देते हैं, साथ के साथ शेडिंग करते हुए चलते हैं। इसमें भी हमने ऐसे निकाला साइड में। ठीक है, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला। इसे जोड़ा, इसे जोड़ा। ठीक है, और ये जो निकाला इसे भी जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको भी शेडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आपको इसी तरीके से करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, और असली में बिल्कुल ऐसी ही होती है शेडिंग। शेडिंग के टाइम हमेशा ध्यान रखना, हम पूरा बॉक्स नहीं लेंगे, हम बस आधे बॉक्स में ही लेंगे। और हमेशा जब तक दिमाग में ये रहेगा ना कि लाइट इधर से पड़ रही है, तो जितनी भी अंदर की चीज़ें ना वो हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा डार्क रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। पहले आप सब बनाना, उसके बाद में शेडिंग करना। ठीक है, आप क्या चीज़ ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी इसको आधा निकाल लेंगे। ठीक है,
इसको हम ऐसे ले जाएंगे और ये जो है ना हम इसमें जाके मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया, सी बन गया हमारा। अब हम बनाएंगे डी। 1 2 3 4 में तो बनाया था, ये आधा हमने शेडिंग के लिए यूज़ किया था, जो बीच का छोड़ दिया। 1 2 3 4 ये छोड़ा लाइन, 1 2 3 4। अब इन चारों के बीच में हम बनाएंगे। ठीक है, तो डी के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमने पूरी लाइन खींच ली है। ठीक है, पूरी 7 खानों की हमने लाइन खींची, उसी के अंदर हम एक एक खाना छोड़ देंगे, एक ऊपर से एक नीचे के। ठीक है, और हम 5 खानों की लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, पहले हमने 7 खानों की पूरी लाइन खींची, फिर एक ऊपर का छोड़ा, एक नीचे का छोड़ा, फिर हमने अंदर ऐसे लाइन खींची। ठीक है, एक ऊपर से छोड़ दिया हमने उसमें और एक नीचे से छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे हम, फिर ऊपर से हम 2 में ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे नीचे से 2 खानों की हमने लाइन खींच दी। अगर ऊपर 2 की खींची तो अंदर 1 की ही खींचेंगे। ठीक है, ये हमने अंदर 1 की खींच दी। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमें जो बनाना है ना, हमें इसी के अंदर बनाना है। अब इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, अपने प्रकार को, या फिर बिना प्रकार के बनाना सिखाता हूँ मैं आपको, वो भी अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा सही है बिना प्रकार वाला। अब देखो 1 2 3 4, 4 हो गया। अब 4 में वही करेंगे हम, एक खाना हमने अपना ऊपर का छोड़ दिया और एक हमने अपना नीचे का छोड़ दिया। ठीक है, और ये बीच में हमने लाइन खींच ली, उतनी खींची जितनी अंदर वाली थी, उतनी हमने बाहर वाली लाइन खींची। ठीक है, अब देखो, अब जो हमें घुमाव देना है ना, वो ऐसे देना आपको घुमाव। ठीक है, ऐसे ही हमें ऊपर से घुमाव देना है। ठीक है, ऐसे ही अंदर जो घुमाव आएगा ना, उसे एक एक खाना छोड़ के और हमने छोटी इसमें लाइन बना दी। अब यहाँ जो घुमाव आएगा, ठीक है, ये हमारा डी बन गया है। ठीक है, अब डी को भी हम शेड कर देते हैं। यहाँ से लिया भाई, यहाँ टेढ़े से ले लिया, यहाँ से ले लिया। ठीक है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये निकाला हमने यहाँ से, इसको जोड़ दिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी जोड़ दिया। अब इसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब लाइट इधर से पड़ रही है तो क्या होगा, हमारा जो अंदर है ना हमारे, इसमें भी हमारी क्या हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा रहेगा इसमें भी। आधे ही लेने हैं खाने हमेशा ना, लेकिन जब ऊपर करते हैं इसमें हम पूरा ले सकते हैं। ठीक है, बस जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बना बना के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बना के आना है। ठीक है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। शेडिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, सारा गेम शेडिंग का है। ABCD हो गया। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ठीक है, फिर हम गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, बन गया, ये एक शेडिंग के लिए छोड़ा। शेडिंग के बाद अब हम आते हैं ई पे। ई के लिए वही हमने पूरे के पूरे 7 खानों का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें क्या बात याद रखने की है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें जो नीचे वाली हमारी रहेगी ना लाइन, वो तो हम पूरी पूरी यूज लेंगे उसका तो हम।
ये लो हमने 4 लिया, लेकिन जो ऊपर वाली रहेगी ना भाई, वो हम हमेशा 4 नहीं लेते, ठीक है, वो हम 3 ही लेंगे, ठीक है। ये हमने बस 3 लिया, 1 2 3, नीचे हमने 1 2 3 4 लिया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसको हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ मिला दिया, ऐसे ही इसको यहाँ लाए। ये तो आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है, बट ई में हमें ये चीज़ याद रखनी है, ऊपर हम 3 का लेंगे, नीचे हम 4 का लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर से हम इसमें कितने छोड़ेंगे, हम इसमें छोड़ेंगे 2, 1 2, ये छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये ऊपर से हमने 2 छोड़ दिए, नीचे से भी 2 छोड़े हमने, ठीक है। अब ये जो बीच में है ना, इसमें हम कितना लेंगे बताओ। इसमें हम लेंगे 1.5, ठीक है, ना तो 1 लेंगे, ये हो गया 1 खाना, ठीक है। और इतना ही थोड़ा सा आधा बीच में और चलो, ये बस हम 1.5 ही लेंगे। ऊपर हमने कितने लिए, 1 2 3, यहाँ कितने लिए 1 2 और आधा 2.5, यहाँ कितने लिए 1 2 3 4, ठीक है। ये है ई बनाने का असली तरीका, बिल्कुल। मतलब अगर ये बना के आओगे ना तो ही एग्जाम में नंबर मिलेंगे, अगर ये पूरा ई ऐसे बना के आओगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे हम बनाते हैं ना अपने डेली लाइफ में, वो वाला नहीं बना के आना यहाँ पे। ठीक है भाई, टेढ़ी खींचनी हमेशा लाइन और उन्हें जोड़ देना आपस में। फिर ऐसे ही इसे करेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसे, ठीक है, ऐसे ही इसे जोड़ देंगे हम। और फिर क्या करेंगे, हम आधी आधी जोड़ेंगे, नहीं याद रखना, पूरा बक्सा नहीं लेंगे हम, आधा ही बक्सा लेंगे। ठीक है भाई, ये है ई बनाने का तरीका। ठीक है भाई, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2.5 लेंगे, 1 2 और ये 2.5। अब है एफ में फिर हम वही करेंगे, 1 2 3 4, 1 छोड़ा हमने, इसके बाद एफ के लिए क्या करेंगे हम, पूरी 7 लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर नीचे से 1 लेंगे, ठीक है। और एफ में भी ध्यान रखना है, हम 3.5 का प्रयोग करेंगे इसमें, पूरी 4 नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। एफ में हम पूरा नहीं लेंगे, हम बस यहीं तक लेंगे 3.5, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये लो, फिर 2 खाने छोड़ेंगे, ठीक है। फिर वही, जैसे इसमें है ना ई में 2.5, ऐसे इसमें लेंगे 1 2 और ये 2.5, ठीक है। ये 2.5 ले लिया हमने इसमें, और फिर हम इसे मिला देंगे नीचे, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये निकाल लो, ठीक, ये मिला दिया इसमें। शेडिंग के लिए बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे हम इसमें फिर शेडिंग करेंगे।
2-3 बार देख लेना वीडियो, अगर समझ में ना आए ठीक है, 2-3 बार देख के समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी ना आए तो भाई फ़ोन करके पूछ लेना मुझसे। वैसे समझ में आ जाएगा, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाए ठीक है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा एफ भी बन गया, ए बी सी डी ई एफ बन गया। अब हम बनाएंगे जी। ठीक है, जी में देखो क्या करेंगे, जितने भी घुमावदार होते हैं ना उसमें हमेशा एक ऊपर छोड़ देते हैं अपना और एक नीचे छोड़ देते हैं, बीच का ही लेते हैं। फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये ऊपर वाली लाइन और इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, तो छोड़नी छोड़नी हर हालत में। ये जो हमारी 7 है ना, मैं उसमें से कह रहा हूँ एक ऊपर की छोड़ेंगे एक नीचे की छोड़ेंगे, क्योंकि घुमावदार बनाना है। ठीक है, फिर देखो 1 2 3 4 ये लेंगे 4। अब 4 में 1 2 छोड़ के एक अपना और ये 2 अपने खाने छोड़ के यहाँ मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब जितनी बड़ी लाइन ये खींची ना मैंने जी के लिए, उससे छोटी एक एक खाना ऊपर का और एक एक खाना नीचे का छोड़ के ये कर दी मैंने। ठीक है, एक खाना ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया मैंने इसमें। ठीक है, जी के लिए। अब जी में क्या करेंगे, ये यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक, ऊपर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम जी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये बीच में ऐसे लाइन खींची। ठीक है, फिर इसे मिलाएंगे हम ऐसे। ये जो हम मिलाते हैं ना, ये इस खाने के बीच में को जानी चाहिए। ठीक है, अब नीचे से देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 ये यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 अपना इस पे लगाया। ये 2 खाने ऊपर हम ऐसे ले गए, 1 2। ठीक है, ये 2 खाने हम इसमें ऊपर ले गए। ठीक है, 3 ले जाएंगे। ठीक है, इसमें आप ये 3 ले जाओ, 1 2 3। ठीक है, जी है ना, ये इसमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें घुमा के। अब ये जो है ना यहाँ, ये हम 1.5 खींचेंगे इसकी। ठीक है, इसकी हमने कितनी खींची, 2 नहीं करेंगे हम, इसको 1.5 खींचेंगे। ये कितना लिया, 1 2 3, और ये कितना लिया हमने, इसको हमने 1.5 लिया। ठीक है, 1.5 के बाद इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, अब ये जो आधा बचा हुआ है इसको मिलाओ। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको कर दिया था। अब ये जो है ना, ये हमने जो यहाँ खींचा था और यहाँ खींचा था, अब ये बनेगा कर्व। ठीक है, ये बनेगा हमारा कर्व। ठीक है, ये ऐसे हुआ जी। अब ये जो था बाहर वाला, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रखो, इससे थोड़ा आसानी होती है। आप तो ऐसे घुमा देना। ठीक है, मैं तो घुमा नहीं पा रहा, ऐसे घुमा के आप ये बना लेना। ठीक है, इसे हल्का सा आधा ही उठाओगे आप ऊपर, पूरा नहीं उठाओगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ऊपर से बचा हुआ है जी बनाने के लिए। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे, इसमें घुमा ही लेते हैं ना। पहले हल्के हाथों से करना। ठीक है, ताकि अगर मिटाना पड़ जाए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, अब इसे डार्क कर देना जो हमने बनाया है। ये अभी हमारा जी बन गया है। ठीक है, इसे हल्का सा ऊपर लेके ऐसे घुमाना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग करनी है हमने इसमें। आधे ही करेंगे इसमें ना, घुमाएंगे, कर्व देंगे हम इसमें।
अब ऐसे हम इसमें देंगे, ठीक है, आधा लेंगे, पूरा मत लेना। ये सबसे कठिन में आते हैं जी ना, बाकी तो बन जाते हैं आराम से, इसमें थोड़ा घुमाव देने में और ये सब देने में। मैं सोच रहा हूँ बिना उसके आपको समझाने की ना, क्योंकि वहाँ फिर क्या होता है, बड़ी कठिनाई आने लग जाती है। ठीक है, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे लेके इसको इसमें मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, देखो बाद में पेंसिल से हल्का हल्का इसको घुमा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया जी, ABCDEFG। अब हम बनाएंगे H, जो कि बड़ा आसान है। 1 2 3 4, ये गैप छोड़ा, यहाँ से करेंगे हम H के लिए हम वही पूरा पूरा लेंगे, ठीक है। ये ले लिया, 1 2 3 4 इसमें बनेगा, तो हम ये 4 वाले में भी अपना ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एक खाना ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऊपर से ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। फिर वही करेंगे 1 2 3, ठीक है, ऊपर से 3 लेके, ठीक है, नीचे से ऐसे 3 ले लिए हमने, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद हमने इसको मिला देंगे, ये हमारा एच बन के तैयार हो गया। अब इसको हम शेड कर देंगे, ऐसे मिला देंगे इसको इधर से मिला देंगे, ये अब हम इसमें शेड कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लेंगे नीचे से ना, नीचे से हम इसको भी आधा लेंगे, इसको फिर हम शेड करेंगे। ये अब हमारा, ठीक है, हमारा एच भी बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब एच बन गया, 1 2 3 4 में बना, एक हमने गैप छोड़ा, अब आई बनाएंगे, ठीक है। आई में तो कुछ है ही नहीं, आई तो सबसे आसान है। एक ऐसे लेंगे, आई के लिए एक ही लेंगे ना, तो हमने ये आई के लिए बस एक ही खाना लिया, ठीक है। ये हमने आई के लिए बस एक ही खाना लिया, इसमें हम टेढ़ा करेंगे, यहाँ से टेढ़ा करेंगे, ऐसे टेढ़ा करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। एच आई बन गया। एच की थोड़ी शेडिंग ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा आधा करते तो ये आई अच्छे से दिखाई देता, बट अभी बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ना। फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे वो जब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आप ए से लेके जेड तक बनाना सीखो कि बनाते कैसे, कितना गैप, कितना इनकी वो लेते हैं बीच के खाने बनाने के लिए, ठीक है। अभी तो आप ये समझो बस। आई हो गया। अब हम आखिरी बनाएंगे जे। जे के लिए हमें 4 चाहिए, 1 2 3 4, ये रहा। एक लास्ट का हम हमेशा खाली छोड़ते हैं, एक शुरुआत का खाली छोड़ते हैं, ऊपर का पूरा खाली छोड़ते हैं, नीचे का। अब ये हमेशा याद रखना, ये जो हाइट है ना,
ये हमने 4.5 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। हमेशा इतनी ही रही है, ये तो चेंज होते रहेंगे कि हमें शब्द क्या दिया उसके हिसाब से हम इनको लिख के इनको प्लस करके फिर निकालते हैं हम कि हमें करनी कितनी, जितनी भी इसको इनको प्लस करके आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जितना आता है वो हमारा सेंटीमीटर होता है, उतनी हम ले लेते हैं लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर 0.5 सेंटीमीटर पे हम इसको बिंदु लगाने स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप बस ए से जेड तक कैसे बनाते हैं ये सीखो, ठीक है। आई हो गया। अब हमारा सबसे लास्ट बचा है, ठीक है, जे। जे भी कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, 1 2 3 4 हो गया ना। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको आप यहां से ये ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे ले लिया हमने, ठीक है, जे को। एक नीचे और कर दो इसको, इसको ले लिया, ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे हमने इसको ऐसे लाइन खींच ली, ऐसे एक ये यहाँ पे करके, ठीक है। ये हमने, ठीक है, ये 6 पे ली है तो ये हमने 5 पे ली, ठीक है। ये लो, ये यहाँ तक लिया हमने 5, ये पूरी ले लीजिए। 1 2 3 4, इन चारों के बीच में ही बनेगा जी, ठीक है। अब नीचे से है ना 1 2 3, ये 3 करके हमने यहाँ पे अपना ऐसे डंडा लगा दो जे का, ठीक है। और इसे पूरा नीचे तक लेके आओ, 2 तक, ये 2 लेके आए, इसको 1 पे लेके आओ, ये, ठीक है। अंदर वाला हमेशा एक कम रहेगा बाहर वाले से। अब ये देखो हमें ऐसे घुमा के ऐसे लेके आना है, ठीक है। फिर जे में क्या किया हमने, एक ऐसे किया, ये है, यहाँ ऊपर हम इसे मिला देंगे, ठीक है। अब ये हम यहाँ से हमने इसको जोड़ा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे ऐसे 2 खींच लेते हैं ताकि हमें थोड़ा रफ ड्राइंग के टाइम हमें थोड़ी सी सहायता मिले। फिर हम इसे थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। ये जे बन गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। इसको ना चाहे तो इसको थोड़ा पतला रख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से ना ऐसे लेके आएंगे, ऐसे इसको हम थोड़ा पतला करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें भी यहाँ से भी शेडिंग करेंगे, ठीक है। इसको भी आधा निकालना हमने, ऐसे इसको थोड़ा कर्व देंगे, ठीक है। ये देखो अब हमने ए से लेके जे तक बना लिया, ठीक है। कल की वीडियो में हम के से लेके, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी तक बनाएंगे और उसके बाद कल ही यू भी बना लेंगे। कल ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब बना देंगे हम, ठीक है।
ये नंबर है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।